ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज का वीडियो लेक्चर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का फर्स्ट पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की हम जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, उसी का आगे का लेक्चर होने वाला है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। ओके, हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है लेक्चर नंबर 6 में कवर करी थी, तो उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा, फिर लेक्चर नंबर आप 7 देखिएगा। ओके, तो आज हम जो आपकी बची हुई एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और आज से आपका जो एल्केन्स है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम न्यू टॉपिक साइक्लोएल्केन्स को देखेंगे आने वाले वीडियोज़ पर। ओके, तो आज की हमारी सेकेंड रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि हम हैलोजनीकरण कर रहे हैं एल्केन्स का। ये जो आपकी हैलोजनीकरण रिएक्शन है ये एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, किसी हैलोजन अणु के द्वारा जो ये आपके एल्केन्स होंगे इनके हाइड्रोजन अणु को प्रतिस्थापित कर देगा एक हैलोजन का अणु। और ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक आपके एल्केन के सारे हाइड्रोजन्स जो हैं उस हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो जाते। और रिएक्शन कंडीशन क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखाई ये बहुत बेसिक्स रिएक्शन है। आप लोग क्लास 9 से पढ़ते हो ये रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में आप यही रिएक्शन पढ़ते हो। तो आई होप आपको ये रिएक्शन तो आती ही होगी, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। तो चलिए ये रिएक्शन देखते हैं। हमने क्या लिया, मीथेन का एक अणु लिया, उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, क्लोरीन से। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इस क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित करके एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया, जिससे हमें क्या मिला, मेथिल क्लोराइड प्लस HCl आपका अलग हो गया। इसी मेथिल क्लोराइड को हमने वापस से लिया और फिर से इसकी रिएक्शन किससे कराई, क्लोरीन से। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, यानी कि इसका एक हाइड्रोजन फिर से इस रिएक्शन में रिमूव हो गया, एक HCl यानी निकल गया। अब हम फिर से इसको लेंगे, फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह एक क्लोरीन आकर जुड़ेगा, जिससे हमें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। ओके, और फिर से हम इस क्लोरोफॉर्म को लेंगे और फिर से हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे। इस बार इसका ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा और यहाँ पर आपके चारों क्लोरीन के अणु आकर हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, चलिए हम इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। तो ये जो आपकी हैलोजिनेशन रिएक्शन है ये आपकी 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज़्म, देख रहे हैं हम इसकी, क्या देख रहे हैं, मैकेनिज़्म। फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप, यहाँ पर आपके क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये आपका Cl2 अणु है, इसको मैं यहाँ पर ओपन करके अगर दिखाऊं, जैसे आपके क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ कैसे, होमोलिटिकली, यानी कि इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पर आपको क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप, इसमें क्या हुआ, ये जो आपका एक क्लोरीन का अणु है जब ये मीथेन के दूसरे अणु से रिएक्ट करेगा, ये जो आपका मीथेन का अणु, मैं यहाँ पर आपको ये ओपन करके इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भी फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे यहाँ पर मेथिल रेडिकल का जनरेशन होगा और ये हाइड्रोजन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल मिलकर यहाँ पर HCl बना लेंगे। और आपका थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपका मेथिल का फ्री रेडिकल बना, ये जो आपका यहाँ पर दूसरा एक क्लोरीन रेडिकल, तो इसके हाइड्रोजन से मिलकर HCl बना लेगा, यहाँ पर HCl बनेगा, HCl बना लेगा और एक क्लोरीन का रेडिकल बचेगा जो इस मेथिल रेडिकल से मिलकर आपका मेथिल क्लोराइड बना लेगा। इसी प्रकार से ये प्रोसेसन होता है तब तक जब तक कि ये तीनों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो जाते। तो इस प्रकार से कुछ इसकी मैकेनिज़्म होती है। तो मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपकी मैकेनिज़्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पर मूव करते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास आइसोमराइजेशन। तो आप लोग जानते हैं आइसोमराइजेशन क्या होता है। कोई हमारे पास मॉलिक्यूल दिया है, उसकी मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ होंगी, यानी कि उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा, बस मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहाँ रीअरेंज होंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये कि किसी एक आइसोमर का किसी दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होना यानी बदलना, किसके थ्रू? मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के थ्रू। इसे हम क्या कहते हैं? आइसोमराइजेशन। क्या कहते हैं? आइसोमराइजेशन। यहाँ पर जो ये आइसोमराइजेशन है आपके हायर एल्केन्स शो करेंगे। मेथेन तो आपका किसके साथ आइसोमराइज होगा? कैसे उसकी जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होगी? वो तो नहीं हो सकता, ना ही मेथेन, ना ही एथेन और ना ही प्रोपेन। तो हमने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है? एन ब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ पर क्या होगा कि ब्रांचिंग हो जाएगी, आपका एक मेथिल समूह आकर इस पोजीशन पर आकर जुड़ेगा, जिससे क्या होगा? यहाँ पर इसका नाम एन ब्यूटेन है, बट यहाँ पर ये क्या है? आइसोब्यूटेन। इसकी ब्रांचिंग हो गई, यानी कि ये इसी का एन ब्यूटेन का एक आइसोमर बन गया, और दूसरा नाम है 2-मेथाइल प्रोपेन या फिर आइसोब्यूटेन। और यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं? कैटलिस्ट और हीट की प्रेजेंस। कैटलिस्ट क्या? AlCl3 एंड HCl। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या है? लॉन्ग चेन एल्केन्स को हम जब कैटलिस्ट और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो साइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं? एन हेक्सेन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है? CH3, CH2, ये CH2, ये 3 हो गए, और ये भी CH2, ये CH2 और ये CH3। ओके। कैटलिस्ट है हमारे पास Cr2O3 एंड Al2O3। हमने क्या किया? हीट किया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इस हेक्सेन से हमें मिलेगी बेंजीन रिंग। क्या मिलेगी? बेंजीन, जो आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर आप देखोगे इसका फॉर्मूला है C6H14, और जबकि आप यहाँ पर देखोगे इसका एक हाइड्रोजन ये, इसका एक हाइड्रोजन ये, इसका एक हाइड्रोजन ये, और ये आपको पता है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं आपका बेंजीन, यहाँ पर अल्टरनेटिव पोजीशंस पर डबल बॉन्ड लगे हुए होते हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देखो ये C6H14 और जबकि ये C6H6, यानी कि प्लस आपके 8 हाइड्रोजन्स अलग हो गए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास एल्केन की पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। पायरोलिसिस क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को, ना सिर्फ एल्केन्स को, किसी भी मॉलिक्यूल को जब आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हो तो वो ब्रेक डाउन जब हो जाए आपका मॉलिक्यूल, तो हम उस मॉलिक्यूल का पायरोलिसिस कहते हैं। यानी कि वो जो मॉलिक्यूल आपने लिया, हाई टेम्परेचर देकर आपने उसको तोड़ दिया। तो एल्केन्स के लिए क्या है? जब हम हायर एल्केन्स को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो सिलिका और एल्यूमिना नामक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये जो आपके हायर एल्केन्स हैं ये लोअर एल्कीन्स या एल्केन्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया है? C3H8 प्रोपेन। इसको हमने हाई टेम्परेचर दिया 773 केल्विन। ओके, हाई टेम्परेचर पर जब हमने इसको हीट किया तो ये किस प्रकार से ब्रेक डाउन हो सकता है? या तो ये ऐसे एथिलीन बना ले, एथिलीन एंड मीथेन बना ले। यहाँ पर आप बैलेंस ही देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी इसके 8 हाइड्रोजन। तो ये प्रोपेन किस पे टूट गया? एथिलीन में और मीथेन में। और या तो ये इस प्रकार से भी टूट सकता है, प्रोपिलीन बना सकता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, CH3 प्लस यहाँ से आपके हाइड्रोजन 2 निकल जाए। अब इसकी बैलेंस ही देखिए, यहाँ पर ये 3 कार्बन और यहाँ पर 3 कार्बन, ये इसके यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, ये 6 इसके और 2 इसके 8 हाइड्रोजन। तो या तो ये
इस प्रकार से एथिलीन और मीथेन में टूट सकता है या प्रोपिलीन और हाइड्रोजन में टूट सकता है। ओके, तो इसकी आप ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एल्केन्स की फिनिश होती हैं, यानी कि जो आपका एल्केन्स वाला पार्ट है वो ख़त्म हो गया। बट फिर भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी रिएक्शन है जो मैंने नहीं कराई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, तो अब जो आगे आपकी वीडियो आएंगे उसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्या, साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन्स पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि उससे पहले शायद ही आपने इतना डिटेल में कभी साइक्लोएल्केन्स पढ़ा हो। हाँ, इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, बट ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में साइक्लोएल्केन्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।